हाँ जी, जय श्री राम। आज हम मिल रहे हैं सिलेबस को लेकर। सिलेबस ही नहीं, बुक में ही चेंज हुआ है। हाँ जी, सही सुन रहे हैं, बुक में चेंज हुआ है। जो खबरें काफी दिनों से आ रही थी कि सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या बुक दूसरी आएगी, क्या, हाँ आ गई है। हिंदी की नहीं, एसएसटी, साइंस सब में बदलाव हुआ है। कौन सा बदलाव कहाँ हुआ है, कितने चैप्टर कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, या बुक ही चेंज हो गई है। पहले हम अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी। तो फायदा तो हुआ है वैसे बच्चों का, 9th 10th सबका फायदा हुआ है कि पहले 4 किताब जो एसएसटी आप पढ़ रहे थे, अब 2 किताब पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में भी 2 किताब थी, इंग्लिश की 2 बुक थी, उनको मिलाकर एक एक कर दिया है और चैप्टर भी कम कर दिए हैं। बोर्ड जो है 2020 की शिक्षा नीति जो लेकर के चल रहा था उस पर काम किया है, और बस्ते का बोझ जो है बच्चों का कम होना चाहिए उस पर भी काम किया है। 2020 से प्लान चल रहा था, पर अब जाकर के 2027 में 26-27 जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये करेक्शन हो पाया है। बात करूं मैं हिंदी की सबसे पहले, तो पहले जो आप 9th 10th वालों की बात कर रहा हूं। 9th वाले पहले क्षितिज और कृतिका पढ़ रहे थे, तो इस साल 9th वाले क्या पढ़ेंगे? इस साल वो पढ़ने वाले हैं गंगा। क्षितिज खत्म, कृतिका काम भी खत्म। और देखो 20 साल बाद में 2007 में वो आया था सिलेबस, और अब 2027 में वापस से, मतलब 26-27, तो 19-20 साल में एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज किया है। एनसीईआरटी जहां जहां लगता है, आप देखें, केवल वो आरबीएसई नहीं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, पूरे भारत में जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती है वहां वहां ये बदलाव हुआ है। और पहला बदलाव मैं बात करता हूं अपनी सब्जेक्ट का। गंगा नाम से जो बुक आई है आपकी, वो क्षितिज और कृतिका दोनों का मिक्सचर आई है। और तो और आप यहां देखेंगे कि 9th क्लास में आप वो चैप्टर पढ़ेंगे जो 10th में बच्चा पढ़ रहा था और 11th का बच्चा पढ़ रहा था। ऐसे ही इस साल आपने 9th में जो बदलाव हुआ, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में कंटिन्यू बदलाव आएगा। कौन से चैप्टर आए हैं, कितने आए हैं, वो देख लो एक बार, आ जाओ। फिर एसएसटी की बात करता हूं, संस्कृत की बात करता हूं। तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई उनसे। ये मार्च 2026, ठीक है, पर चैत्र 1948 थोड़ी चल रहा है अभी, चैत्र चल रहा है 2083, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा 20 साल बाद में जाके, पर ये चीजें अब मैं गलतियां नहीं निकाल रहा हूं, पर जो है वो दिख रहा है वो तो बताऊंगा ना आप लोगों को। हाँ, 115 रुपए की किताब है, दोनों को मिलाकर 115 रुपए किताब है ये। अब देखें चैप्टर कौन से आपके जो थे वही हैं, तो ये तो क्लियर है, सिलेबस नया लेना पड़ेगा। अगर किसी ने खरीद लिया है तो भी आपको नया लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो एक कहानी जो थी वो पहले वाली है, उसके अलावा सब कुछ बदल गया है। केवल ये एक चैप्टर जो है आपका वो पहले वाला है, बाकी सब बदल गया है। ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, यहां बदलाव हुआ है, यहां बदलाव हुआ है। ये ठीक है, पहले वाला है, यहां पर बदलाव हुआ है। ये था आपका गद्य पोर्शन, ठीक है। अब आओ पद्य पोर्शन में क्या बदलाव हुआ है, तो देखो पद्य पोर्शन में क्या बदलाव किया है। ये देखो, केवल 5 चैप्टर कर दिए, पहली बात तो। और कहां बदलाव किया, पद किसके दिए हैं, रेदास के पद दिए हैं, ठीक है। ओके, रेदास के पद दे दिए, नया है आपके लिए, रेदास नया है। ये अब आराम से दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रेदास के पद आ गए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद 10th वाले पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे 9th वाले। वही चैप्टर है, 2 पैराग्राफ एक्स्ट्रा कर दिए, एक पैराग्राफ 10th से लिया है। भारती जी ये भी नया है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो बचपन में आपने 3rd 4th में पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो वापस से आ गया है। घर की याद 11th क्लास का है, जो अब 9th वालों को पढ़ना पड़ेगा। यानी बदलाव तो हुआ है, और पूरी किताब ही नहीं है। एसएसटी में भी बात करूं मैं, तो पहले आपकी कितनी बुक थी, पहले 4 बुक 9th वाले और 10th वाले पढ़ रहे थे, गांधी जी आप जानते हैं। अब 4 की जगह 2 बुक हो गई है सामाजिक विज्ञान की आपकी, ठीक है, एसएसटी। साइंस की बुक में भी चैप्टर हटे हैं। इसके साथ में बात करूं, मैथ्स में भी 2 चैप्टर हटे हैं। तो लगभग आप देखें पूरे सिलेबस में ही चेंज किया है, सिलेबस नया ही लेना पड़ेगा। अब
10th और 12th वाले जो हैं बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं कि सर हमारा बदलाव हो रहा है क्या, 11th वालों का क्या सीन है, एक साल में बोर्ड जो है एक क्लास का चेंज करता है। 9th का कर दिया, अब 9th के बेस पे वो क्या करेंगे, 10th का बदलाव करेंगे। 9th का हो गया, नेक्स्ट ईयर 10th का, फिर नेक्स्ट ईयर 11th का, और फिर नेक्स्ट ईयर 12th का। ये प्लान लेके बोर्ड चलता है हर साल, हर बार जब भी ये चेंज होता है ऐसे ही होता है। तो 9th की हो गई, पूरा सिलेबस कंप्लीट चेंज है, एक दो चैप्टर पुराने वाले रखे हैं। तो जो इस साल 10th में है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो इस साल 12th में है उन्हें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हाँ, पर जो 9th में है ना, वो हर साल नया सिलेबस देखने वाले हैं। ओके बच्चा, तो फिर हम क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अभी ये जानकारी देना जरूरी था, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों की कि सिलेबस कहाँ चेंज हुआ है, किसका चेंज हुआ है, बुक चेंज हुई है क्या, हर क्लास का। केवल और केवल 9th क्लास का चेंज हुआ है, सभी बोर्ड्स के लिए हुआ है, एनसीईआरटी जहाँ चल रहा है वहाँ पर हुआ है। मिलते हैं फिर से।